क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और इन बिंदुओं को हमें इस कार्टेशियन प्लेन पर बताना है कि इन बिंदुओं की जो पोजीशन है, इन बिंदुओं की जो स्थिति है वो कहाँ पर होगी। तो चलिए, हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो है 1,2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला वाला अंक हमेशा हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, x का निर्देशांक होता है। तो देखिए x निर्देशांक मेरे पास यहाँ पे कितना है 1, और 1 किसका है प्लस का। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर प्लस का 1 हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो देखिए x अक्ष पे प्लस का 1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर। फिर देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है 2, और वो किसका है प्लस का। तो प्लस का 2 हम जानते हैं कहाँ मिलेगा y अक्ष पर ऊपर। तो प्लस का 2 ये हमारा यहाँ पर है। तो देखिए ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 जहां पर मिलेंगे वो हमारा पॉइंट होगा 1,2। तो देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, हमारा पॉइंट कौन सा है A। तो A जो पॉइंट है वो हमारा हो गया 1,2। इस प्रकार से देखिए सेकंड पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं हम B। तो देखिए B है -1,3। अब देखिए x का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 है, और हम जानते हैं -1 हमें x अक्ष पर बाई तरफ मिलेगा। तो देखिए -1 हमारा यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है +3, वो हमें मिलेगा यहाँ पे ऊपर। तो इस प्रकार से जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें मिलेगा बिंदु B, पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट है -1,3। इस प्रकार से तो देखिए C पॉइंट जो है इसको हम C मान लेते हैं, वो है -2, -4। x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो देखिए x अक्ष पे -2 हमें यहाँ मिलेगा, और y अक्ष पे -4 हमें नीचे की तरफ मिलेगा। और जब दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे देखा होगा इनको, तो हमें पॉइंट C मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, -4। देखिए इसको हम पॉइंट D मान लेते हैं यहाँ पर। तो D में देखिए प्लस का 3, x कोऑर्डिनेट हमारा प्लस का 3 है और वो है यहाँ पर। देखिए y कोऑर्डिनेट -2 है, तो -2 हमें y एक्सिस पे कहाँ मिलेगा नीचे। तो ये हमारा 4 और ये -2 जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये पॉइंट हमारा होगा D। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 है तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा D पॉइंट, और D जो है वो हमारा है 3, -2। इस प्रकार से देखिए पॉइंट E है, E जो है वो है 2,0। x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 2, प्लस का 2 है, तो वो हमें मिलेगा यहाँ पर। देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है 0, यानी कि ना तो ऊपर जाएगा और ना नीचे जाएगा। मतलब ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा x अक्ष पर। तो हमारा जो पॉइंट E है वो हमें मिलेगा यहाँ पर। और फिर देखिए पॉइंट इसको हम मान लेते हैं F। देखिए x कोऑर्डिनेट इसे कितना है 0, तो x पे 0 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, प्लस का 3 हमें कहाँ मिलेगा ऊपर। तो पॉइंट जो है हमें कहाँ मिलेगा यहाँ पर। x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है ना तो दाएं तरफ जाएगा ओरिजिन से, मूल बिंदु से, और ना बाएं तरफ जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा y अक्ष पर। तो ये हमारा पॉइंट है F। वैसे भी जब हमने बेसिक वाला वीडियो बनाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट का, तब हमने उस वीडियो में समझा था कि वह बिंदु जिसका y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक 0 होगा, तो वो बिंदु हमेशा कहाँ पे होगा x अक्ष पर, और वो बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 होगा, तो वो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा y अक्ष पर। तो इस प्रकार से हम इन सभी बिंदुओं की स्थिति को इस कार्टेशियन प्लेन पर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O, P और R को आलेखित कीजिए। यदि O, P, Q, R एक आयत है तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम पॉइंट ओ, पी और आर के जो निर्देशांक है उनके आधार पर बिंदुओं ओ, पी और आर को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो देखिए बिंदु ओ की जो निर्देशांक है वो है 0,0 और जैसा कि हम जानते हैं कि 0,0 हमारा जो मूल बिंदु होता है, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसके निर्देशांक होते हैं। तो पॉइंट ओ जो है हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक्स भी यहाँ पे कितना है 0, तो 3, 2, 1 0, एक्स यहाँ पे 0 और वाई भी कितना है 0, तो 3, 2, 1 0, तो एक्स भी 0 और वाई भी 0, वो हमारा हमेशा होता है मूल बिंदु। तो पॉइंट ओ जो है हमें मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से। फिर देखिए पॉइंट पी 3,0, बिंदु पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0, वाई निर्देशांक यहाँ पे 0 है, तो ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर देखिए कहाँ पे मिलेगा, एक्स निर्देशांक कितना हमारा +3, तो ये बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर पॉइंट पी और ये हमारा पॉइंट है ओ। तो देखिए आर 0,4, बिंदु आर का जो एक्स निर्देशांक है वो कितना है 0, तो ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा वाई अक्ष पर, तो ये हमें मिलेगा +4 है यहाँ पे वाई निर्देशांक हमारा, तो ये बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पे और ये बिंदु हमारे पास कौन सा है आर। तो यहाँ पे हमने इन तीनों बिंदु को हमने आलेखित कर दिया है। अब देखिए आगे आपको बोला है यदि ओ पी क्यू आर एक आयत है, ओ पी क्यू आर क्या है एक आयत, तो हम जानते हैं कि आयत की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है हमेशा बराबर। देखिए अगर ये ओपी है इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे ये ओ आर है, तो जितनी ये भुजा होगी ओ आर उतनी ही इसके सामने वाली भुजा होगी। तो बिंदु 3 जो है यहाँ पे हमारे एक्स अक्ष पे, वहां से हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जितना ये ओपी होगा उतना हमारे यहाँ से आर से होगा, तो हमें ये पॉइंट कौन सा मिलेगा क्यू, क्योंकि देखो ओ पी क्यू आर क्या है हमारा एक आयत है, तो जितना ये क्यू आर होगा उतना ही क्या होगा ओ पी होगा और जितना ये ओ आर होगा उतना ही क्या होगा ये पी क्यू होगा। तो देखिए बिंदु क्यू के निर्देशांक में हमें बताने हैं, तो बिंदु क्यू के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे कितने होंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 3 और वाई कितना है यहाँ पे 4, तो इस प्रकार से हम बिंदु क्यू के निर्देशांक जो है यहाँ पर बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, बिंदु वो -1,0, 1,0, 1,1, 0,2 और -1,1 को आलेखित कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम इन बिंदु की पोजीशन बताएंगे इस कार्टेशियन प्लेन पर कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले है -1,0, तो एक्स अक्ष पे आपको -1 देखना है, तो वो हमें मिलेगा यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट वाई निर्देशांक कितना है 0, तो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा ये यहाँ पर। देखिए सेकंड पॉइंट है 1,0, एक्स अक्ष पे प्लस का 1 कहाँ मिलेगा हमें यहाँ पर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो बिंदु कहाँ पे होगा यहीं पे होगा। तो देखिए 1,1, एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से, एक्स पे 1 और वाई पे भी 1। तो देखिए 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कितना है +2, कहाँ मिलेगा हमें वाई एक्सिस पर यहाँ पर, और -1,1, तो -1 एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ पर है यहाँ पर, और +1 वाई का कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ पर इस प्रकार से। ये हमने इन सभी बिंदुओं को आलेखित यहाँ पे कर दिया है। तो देखिए आगे आपसे पूछा है इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो इन बिंदुओं को हम क्रम से मिलाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी आकृति यहाँ पे मिलती है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे पॉइंट बताया था ये वाला, उसके बाद में फिर ये वाला, तो इनको हमने इस प्रकार से मिलाया, इसके बाद में बिंदु बताया था ये वाला, इसके बाद में बताया था ये वाला, और फिर इसके बाद में बताया था ये वाला, और इसको वापस अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे ये एक आकृति प्राप्त हुई है। और ये आकृति हमारी कौन सी है, देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 और ये 5 भुजाएं हैं, और वह आकृति जिसमें 5 भुजाएं हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे पंचभुज, पेंटागन।
पंचभुज। तो हमें यहाँ पे कौन सा आकृति मिली, यहाँ पे पंचभुज, पेंटागन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। तो हमें इन बिंदुओं को कार्टेशियन प्लेन पर आलेखित करना है और उनको मिलाने पर किस प्रकार का हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास किस प्रकार का बन रहा है, हमें वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो 1, 1, तो देखिए एक्स भी 1 है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट भी, और वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है 1। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा ये यहाँ पर, एक्स पे भी 1 और वाई पे भी 1, इस प्रकार से। तो देखिए 2, 4, एक्स एक्सिस पे हमें 2 यहाँ पे मिलेगा और वाई एक्सिस पे प्लस का 4 में मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए ये जब हम इसको इस प्रकार से मिलाएंगे और 4 के पास इस प्रकार से लेके आएंगे तो हमें ये पॉइंट जो है कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 8, 4, एक्स एक्सिस पे 8 हमारा यहाँ पे मिलेगा और 4 हमें मिलेगा यहाँ पर। अगर हम इसे मिलाने की कोशिश करें तो लगभग हमें कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देखिए 10, 1, एक्स एक्सिस पे 10 हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो हम थोड़ा एक्स एक्सिस को और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, ये 9 और ये 10 और ये 11। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 1, तो 1 हमारा ये यहाँ पर है और 10 हमें मिलेगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इनको जब हम इस प्रकार से मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे जो चतुर्भुज मिलेगा, किस प्रकार का चतुर्भुज मिलेगा बताइए। हमारे पास कौन सा चतुर्भुज है, ये हमारे पास है समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम। ठीक है, देखिए समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक पेड़ जो है वो क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, समांतर है, और ये वाला पेड़ जो है वो समांतर नहीं है। तो हमारे पास किस प्रकार का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा होगा इस प्रकार से। चलो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलिए -2, -2, तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे -2 हमें मिलेगा ये यहाँ पर। ये इसको इस प्रकार से मिलाएंगे तब हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। फिर देखिए -4, 2, एक्स एक्सिस पे -4 ये हमें यहाँ पे मिलेगा, और वाई एक्सिस पे कितना है +2, तो ये हमें मिलेगा अप्रोक्स लगभग ये यहाँ पर। इसके बाद देखिए -6, -2, एक्स एक्सिस पे -6 हमें यहाँ पे मिलेगा और वाई एक्सिस पे -2 हमें मिलेगा ये यहाँ पर, इस प्रकार से। तो देखिए एक्स एक्सिस पे -4 ये हमें यहाँ पे मिलेगा और वाई एक्सिस पे -6 ये मिलेगा ये यहाँ पर, ये पॉइंट मिलेगा ये यहाँ पर, इस प्रकार से। और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास चतुर्भुज बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो बताइए हमारे पास कौन सा चतुर्भुज है। देखिए आकृति को देखने से हमें पता लग रहा है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो दोनों क्या है, समांतर भी है और लगभग हमें ये बराबर भी दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आकृति है ये हमारे पास कौन सी आकृति है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। तो हमारे पास जो आकृति होगी सेकंड वाली वो कौन सी होगी, समचतुर्भुज की। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है।